सबसे पहले तो गुरुजी मेरा एक सवाल जो बहुत कॉमन सवाल है कि मेरे ऊपर अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो मैं कैसे पहचानूं कौन से ऐसे लक्षण हैं कि मेरे लिए शनि बहुत बेहतर कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो बताएगा, ना कि ज्योतिषी बताएगा आपका शनि अच्छा या बुरा। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, बोले कि मैंने कहा कि भाई 2000 से आपके शनि आए, ठीक है, कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहते, मैंने कहा बहुत अच्छा आपका शनि। बोले नहीं, वो किसी ने कहा था कि बहुत ख़राब है। मैंने कहा आप जब कह रहे हैं कि जब से शनि की दशाई अच्छा हो रहा है, तो जो यूज़र है जिसके ऊपर चल रहे हैं वो बताएगा कि ठीक है कि नहीं है, राइट। लेकिन हम एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, राइट। सबके कर्म अलग है, और हमने क्या कहा, कर्म फल दाता शनि, न्यायाधीश। और ये कोई हमारी तरह इंसान न्यायाधीश नहीं है कि थोड़ा फेवर कर देंगे, राइट, न्यूट्रल है, राइट। तो हमने ये देखना है कि हर आदमी पे हम ये नहीं कह सकते कि शनि की महादशा ऐसी होती है, शनि की 7.5। अब मेरी 7.5 बहुत अच्छी गई, मुझे जो बेस्ट चीज़ें मिली हैं अपनी ज़िंदगी में वो मेरी 7.5 में मिली हैं, राइट। लेकिन मेरे पास ऐसे केस भी हैं जो बर्बाद हो गए। तो कभी भी एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता। जैसे आप मुझसे पूछेंगे गुरुजी बताइए गर्मी अच्छी है कि बुरी है, राइट। अब आधे लोग कहेंगे कि ठीक है हम तो एसी में बैठे हैं, यहाँ पर सब एसी में बैठे हैं, राइट। बाहर मजदूर कहेगा इससे बुरा कोई मौसम नहीं है जी, ईंटें उठानी पड़ रही हैं गर्मी में, सर्दी में तो मेरा चल जाता है, गर्मी में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो एब्सोल्यूट तो नहीं है गर्मी अच्छी या बुरी, यूज़र के ऊपर है ना। बरसात अच्छी की बुरी, किसान के लिए अच्छी, ईंट के भट्टे वाले के लिए बुरी, कुम्हार के लिए बुरी, रंगने वाले के लिए कपड़े बुरी, राइट। सो शनि, अगर हम एक बात करें कि नहीं 12वें घर में शनि ये फल करेगा, ये गलत है। किस राशि में है, उसका काम क्या है, उसके कर्म कैसे हैं, राइट, वो क्या कर रहा है, राइट। एक आदमी लोहे का काम कर रहा है मान लीजिए, या एक आदमी क्लर्क है सरकारी दफ्तर में। अब 7.5 जब आती है तो सरकार कहेगी सैलरी काट के दूंगी, तेरी 7.5 आ गई, नहीं ना, राइट। एक आदमी का लोहे का काम है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि लोहा शनि होता है। लकड़ी का काम है, उस पर कम होगा, राइट। मित्र है, शत्रु है, पोजीशन क्या है, दुखी बैठे हैं, सुखी बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे, तो ये टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये हैं क्या, इनका डर क्यों बना, राइट। और जेन्युइनली 2 तरीके होते हैं हैंडल करने के लिए इनको, या तो इनको शांत करो और या इनका आशीर्वाद लेके इनको बढ़ाओ, राइट। अब वो किस कंडीशन में, वो अभी मैं आगे इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल गुरुजी, पूरी शनि पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने यूज़र के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि सब अभी तक अपनी कुंडलियाँ लेकर बैठ चुके होंगे कि शनि कौन से हाउसेस में नेचुरली अच्छा रिजल्ट देते हैं और कौन से हाउसेस में कंपैरेटिवली थोड़ा सा परेशान करते हैं। जी देखिए, सबसे मैं टेक्निकली चलते हैं हम, ठीक है। लोग शनि से सबसे ज़्यादा तब इन्फ्लुएंस होते हैं जब उनके ऊपर 7.5 ढैया या शनि की महादशा आती है, ठीक है, ये बेसिक है। और ऑलमोस्ट 100 में से 50-60 लोगों पे ये चल रही होती है, क्योंकि 5 राशियां हो गई 12 में से, ऑलमोस्ट 50%, बचे हुए में महादशा आ गई तो होगा, राइट। अब शनि की 7.5, ठीक है, जेन्युइनली कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। वो क्यों, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि नाम क्या है इस प्लैनेट गॉड का। शनिचर, चर मतलब चलना, शनि मतलब धीरे। आप गूगल करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय शनि, आएगा डिले, राइट। आपने देखा होगा बचपन से हम कहीं भी पले बड़े हिंदुस्तान में, वो शनि की वो मांगने वाले आते थे, बोले शनिदेव शनिवार, उसमें माता जी कहती थी तेल डाल दो, सिक्का डाल दो। कभी आपने सोचा कि बाकी ग्रहों के क्यों नहीं आते थे? हाँ, किसी के भी नहीं आते कोई बुध का भी आ जाता मांगने, कोई शुक्र का आ जाता, कोई चंद्र का, सूर्य का, मंगल का। शनिवार शनिदेव, उन्होंने कहा ठीक है, मम्मा ने कहा जाओ बेटा तेल डाला हो या वो डाला, ऑलमोस्ट होता था। आज से 40-50 साल की, जितना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बचपन से मुझे याद है कि ये आता था हमारे पास, राइट। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि वाई ओनली शनि, इससे ही क्यों डर रहे हो आप, ऐसा क्या होता है इसमें, डर के ही दे रहे थे लोग। तब तो हमें कुंडलियाँ भी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी डाल रहे थे, भाई शनि है तो ले जा, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि इट वॉज स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज़ स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। और चाहे वो दोस्त के रूप में आए, चाहे शत्रु की राशि में पड़े हुए हैं, या आपके लग्न के शत्रु हैं, या आपके योग कारक नहीं है, एक चीज़ कॉमन थी कि चीज़ें थोड़ी सी डिले होती थी या रुक के चलती थी,
राइट। दूसरा, अगर आप देखें कि कर्म का फल देने वाला, मतलब जज के सामने आपकी पेशी लग गई, दशा आ गई या 7.5 आ गई, तो नाउ यू हैव टू फेस द जज, जो भी आपने किया है पीछे। अब अच्छा किया है, अच्छा, याद रखिए कर्म का फल देने वाला, ये नहीं कहा कि बुरे कर्मों का फल देने वाला, राइट। तो जिस इंसान के कर्म अच्छे थे उनको उनकी ज़मीनें वापस कर देगा जज, जो गलत केस करें वो हटा देंगे, बाइज्जत बरी कर देंगे, उनका हक दिला देंगे, जो उनको हक चाहिए लाइफ में, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो शनि आते ही दिला देंगे कि यार ये ले, यू जस्टिफाइड, कि यू नीड एन इंक्रीमेंट, इट इज़ जस्टिफाइड, ले लो, राइट। और जो नहीं डिज़र्व करते, जुगाड़ से चल रहे हैं या इस तरीके से गलत तरीक़ों से, या वो वहाँ पर उनका कोई केस खुल जाएगा, राइट। फैक्ट्रीज में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, रेड्स हो सकती हैं, आपके जीएसटी ईडी वाले एंटर कर सकते हैं, राइट। तो आते हैं रोज केस, तो मैं क्या करूं, मतलब लाइक, और सामान्य नौकरी पेशा है तो क्या पता नौकरी चली जाए। हाँ, नौकरी या तो जाएगी या फिर उनका प्रमोशन लेट होगा, ठीक है, अगर सही पोजीशन नहीं है, या फिर मतलब कोई ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी, अगर प्रमोशन तो मान लीजिए टेन्योर है, सरकारी नौकरी है, तो किसी ऐसी जगह पे हो जाएगी जहाँ पर मतलब ग्रोथ स्लो हो जाएगी, करने को कुछ नहीं होगा, हेडक्वार्टर पोस्टिंग हो गई, बैठे रहो, मतलब लाइक कोई फील्ड वर्क नहीं है या कुछ इस तरह से नहीं है। तो जिसका जो दायरा है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होंगी, राइट। रिक्शे वाले का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, सरकारी नौकर, सबके अलग दायरे हैं, तो नुकसान भी उस दायरे के अंदर, प्रॉफिट भी उस दायरे के अंदर, राइट। तो लेकिन जो मेन डर था वो ये था कि चीज़ें, मेरी ग्रोथ जो है स्टेगनेंट हो गई, मैं इतने साल से वहीं खड़ा हूँ। अब जब स्टेगनेंट ग्रोथ का मतलब होता है, अगर आपको 2 साल से मान लीजिए वही सैलरी मिल रही है, तो आप नॉर्मली कहेंगे कि आई एम स्टेगनेंट, मतलब मैं स्थिर हो गई, लेकिन आप नीचे जा रही हैं, क्योंकि 2 साल में सोना कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो आप नीचे गई ना, बिल्कुल बिल्कुल, स्थिर तो नहीं रही, राइट। तो वो जो एक रुकाव सा आ जाता था, एक वो आ जा, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, ठीक है, पेमेंट्स डिले हो जाते थे, प्रमोशंस डिले हो जाते थे, तो लोगों ने मान लिया शनि आएंगे मतलब कि दिक्कत आएगी, वो डिले को दिक्कत समझ गए। जब वो मित्र राशि में आते थे तो कम डिले हुआ, लेकिन नाम तो डिले है, इसका मैं आपको टेक्निकली समझा देता हूँ, दर्शकों को भी समझा देता हूँ। एक राशि 30 डिग्री की होती है जी, 30 किलोमीटर मान के चलिए, टू लेमैन बच्चे समझ जाएंगे, डिग्री का छोड़ दीजिए, 30 किलोमीटर की मान लीजिए एक राशि होती है, राइट। अब चंद्रमा 2.25 दिन में ये 30 किलोमीटर चल रहा है, सूर्य संक्रांत से संक्रांत 1 महीने में चल रहा है। हम संक्रांत का मतलब क्या है कि सूर्य का राशि बदलना, ठीक है, मंगल शुक्र मान लीजिए वही 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन, शनि उतना 2.5 साल में चल रहे हैं। नाउ इमेजिन, वो आपके लिए अपना नेचर तो नहीं बदल देंगे, राइट। किसी ना किसी काम में तो डिले आएगा ही ना, क्योंकि आपके दादाजी हैं, धीरे चल रहे हैं, दुश्मन तो नहीं कहोगे ना आप उनको, लेकिन उनके साथ चलना है तो थोड़ा धीरे तो चलना पड़ेगा। तो लोग इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो जाते थे, मतलब अरे पेमेंट, अरे प्रमोशन नहीं हो रहा जब से शनि आया है, अरे। अब नेक्स्ट लेवल पे क्या होता था, ढैया में अष्टम की ढैया है, या वो शराब पी के गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, रोड पे निकल गए, एक्सीडेंट हो गया, खेल रहे हैं, टांग टूट गई, राइट। ऐसी चीज़ें भी ये अष्टम का शनि देता है, अष्टम का शनि चोट चपेट काफ़ी देता है, कई बार 7.5 भी देती है, फर्स्ट हाउस की 7.5 जो है वो भी दे सकती है। तो अगेन डिपेंड्स कि कहाँ के मालिक है। नॉर्मल शनि पैरों के मालिक होते हैं और ऐसी प्रॉब्लम देते हैं जिससे आपकी चाल धीरे हो जाए, राइट। कमर के जितने दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं, अर्थराइटिस है, पैरों में दिक्कत है, ये सारे शनि के हुए हैं, क्योंकि शनिचर, आप दौड़ नहीं सकते, कमर में दर्द है तो, टांगों में दर्द है तो, राइट। नॉट मतलब जो लेग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे सूर्य इसको, मंगल ब्लड को, सूर्य हार्ट को, आंखों को, ऐसे ही बुध स्किन को, राहु स्किन को, ऐसे ही शनि जो है वो बेसिकली पैरों के कारक है, राइट। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, जितनी क्रॉनिक डिजीज हैं जो साथ साथ शनिचर चलती रहती हैं, वो शनि में आती हैं। लंबी घसीटना, तारीख पे तारीख, लाइक हर चीज को खींच देते थे, तो इस वजह से इनका डर बना। लेकिन आप मुझे बताइए, जो ऑनेस्ट है, जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, उसको जज से डरना है, या जिसने गलत किया उसको जज से डरना है? जिसने गलत किया, जिसके कर्म सही हैं उसको फेस करने से डरना है, या जिसने चोरी की है उसको डरना है, राइट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना सिर्फ शनि, राहु, केतु, यू नेम एनी प्लैनेट,
आपको डरने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। शनि आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मेहनत। जो आदमी आलस करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशंस करेगा, डिले करेगा या मेहनत नहीं करना चाहेगा, मजदूर के कारक है, तो वो कितना मर्जी तेल चढ़ा ले, जितना मर्जी वो कर ले उपाय, उसका दिक्कत आएगी आएगी। तो पहले कसम ये खाइए कि शनि आ गया, मैं फुर्तीला रहूँगा, मेरा मन करे ना करे उठने का, मैं उठूँगा, राइट, मैं दौड़ूँगा, मैं डबल मेहनत करूँगा, यकीन मानिए बहुत अच्छे फल मिलेंगे, राइट। ड्रिंक्स जो भाई लोग पीते हैं ज़्यादा, शनि की 7.5 या जो 2 पीता था वो 4 पे आ गया, जो वीकेंड्स पे पीता था वो हफ्ते में 2-3 दिन पीने लग गया। तो बेसिक आइडिया इज़ अपने कर्म चेंज करने हैं शनि की। इफ़ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट और मोर स्लो, तो यू नीड टू चेंज।